नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत की स्थिति को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। रघुराम राजन ने एक बार फिर मोदी सरकार की नीतियों और उनके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रघुराम राजन ने यह कहा है कि भारत की स्थिति अफ्रीका जैसी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव जैसी कुछ चंद जगहों पर ही सिर्फ विकास हुआ है, बाकी जगहों पर विकास नहीं है। तो ये रघुराम राजन का एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान सामने आया है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था और मोदी सरकार की नीतियां, उनके दावों के खिलाफ लगातार रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, वो जहर उगलते रहे हैं। सरकार की नीतियों पर सवाल उनकी तरफ से हमेशा से ही उठाए गए हैं, क्योंकि यूपीए की सरकार में उन्हें आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था और उसके बाद उनका राजनीतिक प्रेम जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर देखने को मिला। तो ऐसे में सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठा रहे हैं रघुराम राजन। और एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है कि भारत में विकास की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली, गुड़गांव जैसी कुछ चंद जगहों पर ही विकास हुआ है। बाकी का देश अफ्रीका के उन देशों जैसा है जहां विकास आज तक नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि देश के सामने ये असंतुलित विकास एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें 2047 तक विकसित देश बनने से पहले इस गैप को मिटाने पर ध्यान देना चाहिए। ये रघुराम राजन का पूरा बयान है जो उन्होंने दिया है और किस तरीके से भारत की तुलना अफ्रीका से की है और ये कहा है कि राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसी जो जगह है सिर्फ वही विकसित है, बाकी देश में जो जगह है वहां पर विकास की जरूरत है। लेकिन जैसे ही रघुराम राजन का ये बयान सामने आया, वैसे ही पत्रकार रूबिका लियाकत ने रघुराम राजन को मुंहतोड़ जवाब दिया और ये कहा कि ये वाला आकलन तो जीडीपी वाले आकलन से भी गया गुजरा है, क्योंकि इससे पहले रघुराम राजन भारत की जीडीपी को लेकर भी कुछ इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। उन्होंने भारत की जीडीपी को लेकर ये कहा था कि जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके भारत की जीडीपी लगातार तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो ऐसे में रूबिका लियाकत ने रघुराम राजन को मुंहतोड़ जवाब दिया और ये कहा कि ये जो आकलन है आपका वो जीडीपी वाले आकलन से भी गया गुजरा है। रघुराम जी को हिंदुस्तान भ्रमण की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप टियर 2 शहरों में हो रहे हैं। सब सहारन अफ्रीका मतलब कुछ भी, उदयपुर, इंदौर, कोची, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, सूरत, वैजाग, वाराणसी, हैदराबाद, कानपुर, जयपुर, भुवनेश्वर, पटना, श्रीनगर आपने देखे भी हैं ये शहर। और यहाँ का बदलाव रघु जी कुछ तो गड़बड़ है, ये जवाब रूबिका लियाकत की ओर से दिया गया है। तो जाहिर तौर पर रूबिका लियाकत ने रघुराम राजन को जवाब देते हुए भारत के वो तमाम शहर गिना दिए जहां पर तेजी के साथ विकास हुआ है, जहां पर स्टार्टअप जो है वो शुरू किए गए हैं, जहां पर निवेश अलग अलग कंपनियां कर रही हैं, जहां पर तमाम जो परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत हो रही है, जहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है और ये शहर बदल रहे हैं। तो रघुराम राजन को इन शहरों में हुए बदलाव को देखने की जरूरत है। ये बयान देने से पहले कहीं ना कहीं साफ तौर पर रूबिका लियाकत ने ये कहा है, साथ ही ये भी कहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से रघुराम राजन लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के झारखंड के सांसद हैं, जिनके घर से कई करोड़ रुपए, लगभग 350 करोड़ से भी ज्यादा की जब्ती हुई है और उस कैश का मिलना रघुराम राजन ने सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इसमें गलत क्या है। अगर सत्ता में जो पार्टियां हैं उन्हें व्हाइट मनी मिल रही है तो चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष को भी पैसा चाहिए और वो काले धन का ही इस्तेमाल इसके लिए करेंगे। तो कहीं ना कहीं धीरज साहू के घर पर उन्होंने जो पैसे मिले हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, वो पैसा रख सकते हैं, चुनाव
चुनाव लड़ने के लिए उन्हें भी पैसा चाहिए। सिर्फ यही कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका झुकाव नहीं है, बल्कि इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तब रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए थे। उनके साथ कदम से कदम मिलाते चले थे और इतना ही नहीं, उनके साथ एक इंटरव्यू भी सामने आया था राहुल गांधी के साथ उनका। तो साफ तौर पर यह भी अटकलें लगी थी कि कांग्रेस पार्टी को रघुराम राजन ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब के बीच अगर रघुराम राजन का कुछ इस तरह का बयान भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सामने आता है, जब ये दावा लगातार जो है सर्वे कर रहे हैं कि 2030 वो साल होगा जब भारत की इकोनॉमी जो है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो ना सिर्फ तेजी के साथ ग्रोथ करेगी, जबकि भारत 2023 में दरअसल दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जब से ये खबर सामने आई है, ऐसा लगता है कि रघुराम राजन जैसे जो लोग हैं वो दरअसल भड़के हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार में लगातार भारत की जीडीपी ग्रोथ हो रही है। हालांकि रघुराम राजन ने तमाम बातें कही हैं। दरअसल एक यूट्यूब पॉडकास्ट को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, जिसमें ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी बहुत विविधताओं से भरी है। हमें यहाँ एक तरफ तो नोएडा गुड़गांव जैसे पोश इलाके दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास से कोसों दूर रह रहे छोटे गांव एवं शहरी जो हमारी प्राथमिकता है, इसे दूर करनी होगी। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि अब गांव-गांव तक भी विकास की तमाम परियोजनाएं पहुंच रही हैं। शायद रघुराम राजन उन्हें देखना नहीं चाहते, क्योंकि फिलहाल उनका कांग्रेस के प्रति ज्यादा प्रेम कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, रघुराम राजन इससे पहले कई तरह की बातें कह चुके हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल जब भारत के जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने हाल ही में ये दावा किया था कि 2047 तक देश विकसित हो जाएगा, जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था वित्त वर्ष 2022 से 23 में देश की अर्थव्यवस्था $3.7 ट्रिलियन की थी। तो ये तमाम बातें जब कही जाती हैं तो रघुराम राजन भड़क जाते हैं। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जब तक कोई चमत्कार नहीं होता, भारत के लिए 2025 तक 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना लगभग संभव नहीं है। यानी रघुराम राजन ये मानते ही नहीं हैं कि भारत 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस तरह के बयान उनके होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले रघुराम राजन दरअसल जब एक अर्थशास्त्री की एक किताब के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा था कि दरअसल चीनी अगर हम जो प्रतिबंध है वो खत्म कर दें तो हम कहीं ना कहीं भारत को तेजी से विकसित कर सकते हैं। रघुराम राजन ने यह साफ तौर पर कहा था कि अगर गैर रणनीतिक क्षेत्रों में प्रतिबंध हटा दिया जाए तो भारत तेजी से विकास करेगा। यानी भारत ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बाद चीनी निवेश पर जो प्रतिबंध लगाया है उसे हटाने की मांग आरबीआई के पूर्व गवर्नर कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का अगर आकलन किया जाए, उनके तमाम बयानों को अगर देखा जाए कि किस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, किस तरीके से वो मोदी सरकार का विरोध इस तरीके से कर रहे हैं जैसे किसी राजनीतिक दल का वो हिस्सा हो, तो कुल मिलाकर तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच रघुराम राजन का ये कहना कि दरअसल नोएडा, गुड़गांव और राजधानी दिल्ली में ही सिर्फ विकास है, बाकी भारत में किसी कोने में आप चले जाइए तो वहां पर आपको विकास नजर नहीं आएगा। लेकिन तमाम शहर न सिर्फ पत्रकार रूबिका लियाकत ने गिनाए हैं, आम जनता भी ये बता रही है कि रघुराम राजन को अपना ये राजनीतिक प्रेम छोड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रति भारत में भ्रमण करना चाहिए और भारत के गांव में भी घूमना चाहिए, जहां पर विकास हो रहा है, जहां पर योजनाएं जा रही हैं, जहां पर उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है और अपने आंखों से ये पर्दा हटाने की जरूरत है कि किस तरीके से भारत तेजी से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये तमाम आम जनता ने भी रघुराम राजन को जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।